नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन, जिसमें सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तेज परिवहन के लिए प्रभावी ईवी तंत्रज्ञान, प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए सुलहनामा, पुणे में प्राचीन सुरंग के अभ्यास का मौका, दक्षिण अफ्रीका के स्टीफन मुकोका ने रचा इतिहास, कुत्ते करेंगे उपचार में मदद। भारत एक लागत प्रभावी बिजली आधारित परिवहन तंत्रज्ञान की तलाश में है। जानते हैं क्या है योजना। देश भर में भीड़ भाड़ वाले और पहाड़ी क्षेत्र में वैकल्पिक परिवहन के रूप में रोपवे विकसित करने की परिवहन मंत्रालय की योजना है। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर तेजी से परिवहन के लिए लागत प्रभावी बिजली आधारित तंत्रज्ञान की खोज कर रहा है। भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत लागत प्रभावी तकनीक की तलाश कर रहा है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर तेजी से परिवहन के लिए किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और सिक्किम में कनेक्टिविटी में बढ़ावा देने के लिए 11 रोपवे परियोजनाएं भी बन रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के देश बनाएंगे प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए एक सुलहनामा। लेते हैं ज्यादा जानकारी। संयुक्त राष्ट्र के देशों ने दुनिया के महासागरों, नदियों और तालाबों में हो रहे प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए कानूनी रूप से एक वैश्विक सुलहनामा बनाने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने अपनी बैठक में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। प्लास्टिक प्रदूषण एक महामारी में विकसित हो गया है। नॉर्वे के पर्यावरण और जलवायु मंत्री तथा विधानसभा के अध्यक्ष एस्पेन बार्थ ईड के अनुसार आज के संकल्प के साथ हम इस समस्या के इलाज की राह पर हैं। समुद्री कूड़े सहित प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। ये सुलहनामा उत्पादन, डिजाइन और निपटान सहित प्लास्टिक के पूरे जीवन क्रम को प्रभावित करेगा। सन 1860 में बनी एक सुरंग पुरातत्व के अभ्यासकों के लिए खुली कर दी गई है। डालते हैं एक नजर। प्राचीन विरासत और इतिहास के अभ्यासकों के लिए एक अच्छी खबर है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में विरासत यात्रा, जो महामारी के कारण 2 साल से अधिक समय से बंद थी, जल्द ही फिर से शुरू होने की संभावना है। इस दौरे में खास आकर्षण है एक सुरंग। पोद्दार संकुल से शुरू होकर मुख्य भवन तक आकर यह सुरंग समाप्त होती है। इस भूमिगत सुरंग को हाल ही में सन 2018 में खोजा गया था। इस सुरंग की खोज आकस्मिक थी। मुख्य भवन के जीर्णोद्वार के दौरान शिवाजी हॉल के नीचे एक छिपा हुआ द्वार मिला। माना जाता है कि यह सुरंग 1860 के दशक में बनाई गई थी। ये सुरंग पोद्दार संकुल को मुख्य भवन से जोड़ती है। यह मुख्य भवन पहले ही ब्रिटिश काल का गवर्नर हाउस था। जब भी राज्यपाल इस निवास में होते थे, बॉलरूम में पार्टियां होती थी और पोद्दार संकुल तब रसोई घर के रूप में काम करता था। इसलिए किचन से खाना पहुंचाने के लिए इस सुरंग का निर्माण कराया गया था। इस खोज ने लोगों में काफी उत्सुकता जगाई है और विश्वविद्यालय ने विरासत दौरे में जनता के लिए यह सुरंग खोलने का फैसला किया है। इस सुरंग के अलावा लोगों को पुणे विद्यापीठ की मुख्य इमारत के अंदर संग्रहालय में कलाकृतियों को देखने का मौका भी मिलेगा। अपनी पहली 50 किलोमीटर की दौड़ में दक्षिण अफ्रीका के स्टीफन मुकोका ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। सुनते हैं ये पूरी खबर। जिन्होंने पहले कभी 50 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगाई थी, ऐसे दक्षिण अफ्रीका के धावक स्टीफन मुकोका ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। 37 वर्षीय मुकोका ने पिछले साल इसी स्पर्धा में इथियोपिया के केटेमा बेकेले निगेचा द्वारा बनाए गए 2 घंटे 42 मिनट और 0.7 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़कर 2 घंटे 40 मिनट और 13 सेकंड में अंतिम रेखा पार की थी। 3 बार के ओलंपियन मुकोका ने कहा कि उन्होंने इस प्रतियोगिता का भरपूर आनंद लिया। इथियोपिया की अमेले वर्क फिकाडू, इसने महिला की दौड़ में अपना दबदबा बनाकर 3 घंटे 0.4 मिनट और 58 सेकंड में यह अंतर पूरा किया। बाकी से लगभग 4 मिनट पहले, लेकिन विश्व रिकॉर्ड से 34 सेकंड पीछे। अब तनाव की पीड़ा से जूझने वाले मरीजों की सहायता करेंगे प्रशिक्षित कुत्ते। आइए जानते हैं। किसी सदमे के कारण दर्दनाक स्थिति से गुजरने वाले लोगों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए अब कुत्तों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
एक लैब्राडोर पिल्ले को तनावपूर्ण वातावरण में शांति प्रस्थापित करने के लिए 2 साल तक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। एक प्रशिक्षक के अनुसार ये कुत्ते पीड़ित बच्चों और अपराध के शिकार लोगों की मदद कर सकते हैं। वे पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों के लिए भी भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। वे वास्तव में दिल और दिमाग को शांत रखते हैं, अंतहीन प्यार देते हैं और एक उपचार प्रदान करने वाले की भूमिका में हमारे समुदाय को बहुत कुछ दे सकते हैं। इस तरह इन प्यारे प्यारे 4 पैरों वाले दोस्तों का एक समूह जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा प्रदान करके हमारे समुदाय की सेवा करने में मदद कर रहा है। उम्मीद है ये सुविधा भारत में भी जल्द ही उपलब्ध होगी। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।